वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा छठा प्रश्न। 3 संख्याएं एपी में हैं तथा इनका योग 24 है, उनके वर्गों का योग 200 है, तो वे संख्याएं क्या हैं? यहाँ हमें 4 ऑप्शन उसी तरह दिया हुआ है, ए बी सी और डी के रूप में। तो चलें इसे भी हम उसी तरह पूर्व में बनाए प्रश्नों के अनुसार ही हल करेंगे। यानी मान लिया कि एपी के 3 पद क्रमशः ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी है। तो हम प्रश्न से इसे आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है इसका योग 24 है, यानी ए माइनस डी प्लस ए और प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 24। अब हम इसका कैलकुलेशन अगले स्टेप में इस तरह कर सकते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं, यानी ए माइनस डी प्लस ए और प्लस ए प्लस डी के रूप में लिखते हुए इक्वल टू 24 लिखेंगे। अब यहाँ प्लस डी माइनस डी इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह, इसे हम आउट करते हैं तो हमारे पास संख्या ए यानी 3a बच जाते हैं, अर्थात 3a बराबर 24। तो यहाँ से हम a बराबर 24/3 करते हुए 3 8 24 यानी 8 हमारा प्रथम पद a का मान हुआ। उसी प्रकार प्रश्न के दूसरे भाग में उनके वर्गों का योग 200 है, उनके वर्गों का योग 200 है, तो हम इनका वर्ग करेंगे और लिखेंगे उसी प्रकार ए माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 200। अब पुनः हम इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, यह ए माइनस डी का होल स्क्वायर है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ डी स्क्वायर, यहाँ माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर तो रहेंगे ही, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पर इसे लिखेंगे, यानी ए का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जहाँ बी की जगह डी रखा हुआ है तो डी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ad इक्वल टू 200। अब हमारे पास यहाँ प्लस माइनस के आधार पर -2ad और प्लस 2ad को बाहर करते हैं, इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह। अब यहाँ ए स्क्वायर 2a² हो गए, उसी तरह डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माने 2d² हो गए बराबर 200। अब हम यहाँ a का मान रखते हैं 3a² है, सॉरी 1 2 और 3 3a² है। अब हम a का मान यहाँ रखते हैं तो 3 गुने a का मान यहाँ रखेंगे तो हमारा a का मान 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस 2d² इक्वल टू 200। पुनः हम अगले स्टेप में कैलकुलेशन को 8 8 64 करेंगे, 2 बार गुना करेंगे तो प्लस 2d² इक्वल टू 200। 64 को 3 से गुना किया, 4 3 12 के 2 हासिल होती है 18 के 19 192 प्लस 2d² इक्वल टू 200। उसी तरह पुनः हम 2d² को रहने दिए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ,
और 192 को दायां पक्ष की तरफ ले जाने पर यह -192 हो जाएंगे। डी स्क्वायर यहाँ से हम इस तरह निकाल सकते हैं। 200 में 192 चला गया तो 8 बचा, और यह 2 इधर गुना में है राइट हैंड साइड आने पर, यह भाग में हो जाएंगे, यानी 2 चौक 8, ये 4 हो गए। इसी तरह अगले स्टेप में हम डी का मान इस तरह निकाल सकते हैं। डी इजकल टू 4 का वर्गमूल करेंगे, यानी इसका वर्ग प्लस -2 होंगे, प्लस में और माइनस में, यानी हम +2 और -2 भी से लिख सकते हैं इस तरह अलग अलग। अब हम एपी के संख्याएं को जो माने हैं हमारे पास इस तरह है। ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी हमने प्रश्न में शुरू में ही से मान चुके हैं। अब हम ए और डी का वैल्यू यहाँ प्लस वाले को रखेंगे, यानी +2 को रखेंगे। यहाँ हम ए और डी का मान, यानी ए प्लस वाले 2 को रखते हुए ए का मान हमारे पास संख्या है 8 और -2 किए +2 रखने पर। इसी तरह 8 और यहाँ 8 + 2, यानी ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10, या फिर इसे -2 रखते हैं तो हमारा अपोजिट हो जाता है, यानी 10, 8, 6, और इस तरह ये हमारा आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इस तरह हम अपने ऑप्शन बी में टिक लगाएंगे। बी हमारा यही है, 6, 8 और 10, इसमें टिक लगाकर अपने आंसर की सीट में भर सकते हैं। इस तरह हम प्रश्न 6 का सॉल्यूशन करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये रहा 7वां प्रश्न। किसी एपी के 4 संख्याओं का योग 40 है और उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है। वे संख्याएं हैं। तो यहाँ हमारे पास उसी तरह 4 ऑप्शन, इसे हमें चुनना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम मान लेते हैं, मान लिया कि चार संख्याएं, मान लिया कि एपी के 4 संख्याएं क्रमशः A-3D, A-D, A प्लस डी और A+3D है। तो प्रश्न से हमें क्या कहा जा रहा है? संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का योग, यानी इसे सभी को हम जोड़ देंगे, यानी A-3D प्लस A-D प्लस A+D प्लस A+3D इक्वल टू 40। अब इसके सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हुए हम इसका ब्रैकेट तोड़ते हैं, तो हमारे पास संख्या A-3D प्लस A-D प्लस A+D प्लस A+3D के रूप में लिखते हुए इक्वल टू 40 करेंगे। अब इसे पुनः हम सजातीय को, सॉरी, यहाँ -3D और यहाँ +3D इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह, इसे हम आउट करते हैं। उसी तरह -D और +D इसे आउट करते हैं। अब हमारे पास जो संख्या बचा A और A, यानी 4A इक्वल टू 40, इसलिए यहाँ से हम A इक्वल टू
40/4 करते हुए 4 दहें के 40 यानी 10 हम निकाल सकते हैं। पुनः प्रश्न के दूसरे भाग से हमें पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे पुनः पहली संख्या a + 3d हमने माना था और इनका गुणनफल यानी चौथी संख्या a - 3d इक्वल टू प्रश्न में 91 दिया हुआ है। अब हम इसका सॉल्यूशन आगे करते हैं, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी a + b और a - b के सूत्र पर, तो a² - b² यानी a का स्क्वायर -b² यानी 3d का स्क्वायर इक्वल टू 91। अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं, a² ब्रैकेट हटाने के बाद ये 3×3 = 9 d² इक्वल टू 91। इसी तरह अब a का मान यहाँ रखते हैं। a का मान हमारे पास ये हमारा 10 है, तो 10 का स्क्वायर -9d² इक्वल टू 91। इसी तरह अब हम अगले स्टेप में 10 दहें 100 यानी ये 100 हो गया, और -9d² को हम राइट हैंड साइड लाकर ऋणात्मक से धनात्मक बनाते हैं, 91 को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो -91 इक्वल टू 9d² हो जाएंगे। इसी तरह अगले स्टेप में 100 में 91 चला गया तो 9 बचा, 9d²। अब यहाँ से d² हम निकाल सकते हैं, d² इक्वल टू 9/9। इसे हम काट दिए तो 1, इसलिए d का मान यहाँ से हम 1 का वर्गमूल करते हैं तो +-1 होगा, जिसे हम 1 या -1 के वैल्यू रखकर संख्याएं को निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ से AP के 4 संख्याएं लिख सकते हैं, इसलिए AP की 4 संख्याएं इक्वल टू हमने माना था a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। यहाँ हम a का मान 10 और d का मान धनात्मक 1 को रख रहे हैं, तो हमारा संख्या हो जाएगा 10 - 3 × 1। यहाँ हम 10 - 1, यहाँ 10 + 1, यहाँ 10 + 3 × 1, इस तरह 10 में से 3 चला गया तो ये 7 बच गए, यहाँ 9 हो गए, यहाँ 11 और यहाँ 13। इसे हम रिवर्स में -1 रखते हैं तो हमारा अपोजिट यानी 13, 11, 9, 7 इस तरह का संख्या आ जाता है। अब हमारा ऑप्शन इसमें चुनना है कौन सही है, यानी 7, 9, 11, 13 हमारा ए ऑप्शन में सही है आंसर। इसे हम टिक लगाते हैं, सही का चिन्ह लगाते हैं। इस तरह हम प्रश्न 7 का सॉल्यूशन करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 8वां प्रश्न। एक AP के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है। यहाँ ऑप्शन उसी तरह हमें 4 दिया हुआ ABCD के रूप में, तो यहाँ हमारे पास जो जो मालूम है, यानी प्रथम पद जिसे हम A से भी सूचित करते हैं, प्रश्न में 5 दिया हुआ है। अंतिम पद जिसे हम L से भी सूचित करते हैं, जो कि 75 है, तो हमें निकालना है S15। अब हमारे पास SN का सूत्र है, उपलब्ध है n/2 प्रथम पद और प्लस अंतिम पद
हम डायरेक्ट यहाँ इसका वैल्यू रखते हैं n के जगह 15 रखते हुए 15/2 किए, a का मान हमारे पास 5 और प्लस अंतिम पद 75। इसे हम अगले स्टेप में हल करते हैं तो 15/2 और गुने 75 और 5 को जोड़ दिए 80, इसे काट दिए तो 40, यानी 15 और 40 को गुना करेंगे तो 15 चौका 60 पर 1 शून्य 600 हमारा जो आया इस प्रश्न का आंसर है। यानी हम प्रश्न 6 का आंसर सी में टिक लगा देंगे, सही का चिन्ह कर देंगे। इस तरह हम प्रश्न 8 का सॉल्यूशन करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। एपी के पी पदों का योग क्यू है और क्यू पदों का योग पी है, तो पी प्लस क्यू पदों का योग है। यहाँ इसमें हमें 4 ऑप्शन यहाँ भी दिया हुआ है, तो प्रश्न के अनुसार हम यहाँ अपने सॉल्यूशन में इसे इस तरह लिख सकते हैं। यानी दिया है प्रश्न में हमें जो दिया है उसे लिखते हैं, यानी एस पी पीमा पद का योग बराबर क्यू है और क्यू पदों का योग यानी एस क्यू बराबर पी, जबकि हमें एस पी प्लस क्यू का वैल्यू निकालते हुए अपने ऑप्शन में प्रश्नों को चुनना है। क्योंकि हमारे पास सूत्र है एस एन इजकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम एस पी बराबर क्यू यानी एस पी निकाल रहे हैं, तो n के जगह पी रखते हुए हम प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, यानी 2a प्लस p-1 इंटू डी। अब एस पी बराबर हमने क्यू माना है, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्यू इजकल टू p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी। अब हम 2 को इधर ले गए तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2q और बटे p नीचे आ जाएंगे, इसे हम इस तरह ले जाएंगे तो ये संख्या उलट जाएंगे, बराबर हमारे पास संख्या बच गया 2a प्लस p-1 इंटू डी। और इसे हम समीकरण फर्स्ट मानते हुए उसी प्रकार कैलकुलेशन को अगले स्टेप में आगे बढ़ाते हैं। एस क्यू बराबर पी दिया हुआ है, इसे भी हम उसी तरह एस क्यू बराबर q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी करेंगे। अब एस क्यू बराबर पी हमें प्रश्न में दिया हुआ है, तो एस क्यू की जगह पी रखते हुए q/2 किए 2a प्लस q-1 इंटू डी। उसी तरह हम यहाँ ब्रैकेट के बाहर ले जाते हैं तो 2 ऊपर और q नीचे हो जाएंगे, यानी 2p/q इजकल टू हमारे पास 2a प्लस q-1 इंटू डी बचा, जिसे हम समीकरण सेकेंड मानते हुए अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड के एक दूसरे से घटाते हैं और कैलकुलेशन को इस तरह हम लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से समीकरण फर्स्ट हमारे पास 2q/p बराबर 2a प्लस p-1 इंटू डी, जबकि समीकरण सेकेंड 2p/q इक्वल टू 2a प्लस q-1 इंटू डी है। अब हम इसे चिन्ह का परिवर्तन करते हैं तो हमारे पास संख्या ये माइनस हो जाएंगे, ये माइनस। अब यहाँ ये -2a या +2a दोनों
कट जाएंगे, हमारे पास संख्या बच गया 2q/p माइनस 2p/q इक्वल टू p-1 इंटू डी, और ये माइनस यहाँ चला गया q-1 इंटू डी। अब यहाँ से हम लोग एलसीएम निकालते हैं p और q का। अब p में p से pq में भाग किए तो p हुआ, कट गया, q बचा, q को यहाँ गुना किए तो 2q²। इसी तरह यह भी 2p² हो जाएंगे, q में q pq से भाग किया तो q कट जाने के बाद p बचेंगे, p को ऊपर गुना कर देने के बाद 2p² हो जाएंगे। यहाँ हम d कॉमन ले लिए तो p-1 माइनस q +1, यहाँ +1 और -1 दोनों कट जाएंगे, इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह। यहाँ हम 2 कॉमन ले लिए तो हमारे पास संख्या बच गया q² माइनस p² और बटे pq बराबर यहाँ d का वैल्यू p माइनस q। इस तरह कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हुए हम पुनः 2 लिखे और a² माइनस b² के सूत्र पर यह है, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक बार जोड़ते हैं p प्लस q प्लस p और दूसरी बार इसे घटाते हैं तो q माइनस p और बटे pq इक्वल टू d हम लिखते हैं तो ये p माइनस q हमें इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो इसे हम p माइनस q इस तरह लिख दिए और बराबर d। इसे पुनः हम अपोजिट बनाते हैं तो हम चिन्ह -2 किए, q प्लस p q माइनस p बटे pq। यहाँ हम चिन्ह माइनस किए, ऋणात्मक किए, q को पॉजिटिव और p को ऋणात्मक किए तो हमारा ये संख्या हो गया q माइनस p बराबर d, और ये q माइनस p कट गया तो d का वैल्यू हमारे पास इस तरह फाइनली आ गया -2 q प्लस p बटे pq। अब हम अगले स्टेप में sp प्लस q निकाल लेंगे, इसलिए कि a और d का मान हमें आ चुका है। sp प्लस q के लिए n/2 यानी n की जगह p प्लस q रखेंगे और बटे 2 2a प्लस p प्लस q अब -1 इंटू डी करेंगे। इसी तरह अगले स्टेप में हम p प्लस q बटे 2 करते हुए यहाँ a का मान रखेंगे, सॉरी यहाँ a का मान नहीं रखकर d का मान रखेंगे, 2a प्लस p प्लस q -1 इंटू डी का मान हमने यहाँ निकाल के रखा है -2 q प्लस p बटे pq। इस तरह का संख्या आने के बाद अब हम अगले स्टेप में यहाँ हम इसे थोड़ा सा हटाते हैं, यहाँ लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इस तरह डी का मान रखकर सीधे हल करते हैं तो हम इसे यहाँ इसे आउट करते हैं और यहाँ हम गुना कर देते हैं p प्लस q बटे 2 2a प्लस डी में p से गुना किया तो pd, उसी तरह प्लस q में d से गुना किया तो qd -1 में d से गुना किया -d। अगले स्टेप में से p प्लस q/2 किए 2a। अब pd और d में हम यहाँ से यहाँ कॉमन ले रहे हैं, d कॉमन लिया तो हमारे पास p-1 बच जाएंगे और प्लस qd। इस तरह का संख्या आने के बाद अगले स्टेप में हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं
पी प्लस क्यू और बटे 2। अब 2a प्लस डी पी माइनस 1, हम समीकरण फर्स्ट में इसे देखते हैं। यहाँ समीकरण फर्स्ट है 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, तो 2a प्लस डी पी माइनस 1 इंटू डी यहाँ भी है, तो ये टी 2q बटे पी हम यहाँ सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 2q प्लस 2q बाई, हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 2q बटे पी और प्लस क्यू डी। यहाँ हम समझने के लिए लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से। अब अगले स्टेप में डी का वैल्यू यहाँ रखेंगे, यानी पी प्लस क्यू बाई 2q बाई पी प्लस क्यू इंटू डी का मान यहाँ -2p प्लस क्यू बटे पी क्यू। अब हम तिरछा यहाँ काट देते हैं क्यू को क्यू से। इसके बाद p प्लस क्यू बाई 2 लिखे, p और p का एलसीएम निकालें, या फिर इसे हम 2 और 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 बाहर हो जाएंगे, यहाँ 2 और यहाँ 2, तो हम 2 कॉमन लिए और ये 2 और 2 को काट दिए, तो हमारे पास संख्या बच गया क्यू बाई पी, और यहाँ माइनस है तो हम माइनस यहाँ दे देंगे p प्लस क्यू बाई पी। अब हम यहाँ से p प्लस क्यू लिखे, यहाँ p प्लस क्यू बच जाएंगे, यहाँ p कॉमन लिया, q माइनस p प्लस क्यू बच जाएंगे। अब प्लस क्यू और यह प्लस क्यू, यहाँ सॉरी माइनस क्यू चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस p माइनस क्यू हो जाएंगे, इसलिए कि माइनस है यहाँ, ये q और q कट गया तो माइनस p, तो p प्लस क्यू इंटू माइनस p बाई पी, यहाँ p और p कट गया तो -1, और -1 में हम p प्लस क्यू को गुना करते हैं तो माइनस p प्लस क्यू हमारा रिजल्ट होगा, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह यह डी हमारा ऑप्शन आंसर सही होगा। इस तरह हम डी पे सही का चिन्ह लगाएंगे। इस तरह हम प्रश्न 9 का सॉल्यूशन करते हैं।